हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। स्ट्रेट अवे रैली दिखा रहा है, लगातार 3 दिनों से रैली चल रही है रिलायंस में। क्यों चल रही है और उसके पहले जो बहुत बड़ी गिरावट आई थी, गिरावट के बाद से स्ट्रेट अवे रैली शुरू करी है, वो गिरावट क्यों आई थी और आगे चल के क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या टारगेट प्राइस निकल कर आ रहे हैं, क्या आपको रिलायंस में बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है रिलायंस, पूरी की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा रिलायंस के बारे में। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। फटाफट से शुरू करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज की अगर हम रैली की बात करें तो किस वजह से आई है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने एक अनाउंसमेंट किया है। अनाउंसमेंट क्या किया है कि वो गूगल के साथ मिलकर अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स इंडिया में बनाने जा रहे हैं। अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स का मतलब समझ रहे हैं, आपकी सस्ते दामों पर स्मार्टफोन्स लाएंगे। और हम सब जानते हैं रिलायंस की ये प्राइस स्ट्रेटेजी के बारे में, बहुत बेहतर तरीके से ये चीजें हम देख चुके हैं रिलायंस की ऑलरेडी। बहुत पहले भी वो जब जियो लेकर आए थे, फ्री दिया, सस्ता दिया, देन अब तो खैर बराबर ही है। खैर, तो फिर आप समझिए कि रिलायंस की ये जो प्राइस स्ट्रेटेजी है ये वर्क कर सकती है स्मार्टफोन डिवाइसेस में। तो इसी वजह से गूगल के साथ उनका टाई अप होकर स्मार्टफोन डिवाइस अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं इंडिया में। और रीजन क्या है, क्योंकि गूगल के पास क्या है, एंड्रॉइड की एक्सपर्टाइज है, एक्सपर्ट है वो लोग एंड्रॉइड के ऊपर। और हमारे पास क्या है, मतलब रिलायंस के पास क्या है, इंडिया की मार्केट है, मतलब इंडिया की मार्केट में रीच है रिलायंस की, नाम बिकता है अंबानी फैमिली का। तो चलिए फटाफट से और आगे की बातें बताते हैं आपको। तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, अगर हम सबसे बड़ी कंपनी की बात करें मार्केट कैप के हिसाब से भी, तो अभी भी वो क्या कौन सी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, जिसके ओनर है मुकेश अंबानी, एशिया के रिचेस्ट पर्सन। ठीक, चलिए इसके आगे हम आपको बताएंगे कुछ चीजें इसकी और कि ये जो देश की नंबर 1 कंपनी है ये बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस पर भी मिल रही है अभी भी, ऑल्दो ये स्ट्रेट अवे रैली दिखा चुका है। ठीक है, और क्योंकि ये अंबानी फैमिली की कंपनी है तो आप समझ सकते हैं कि काफी हद तक अंबानी फैमिली लीड करता हुआ नजर आता है हमारे देश में। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाय करिए या फिर सेल करिए, क्योंकि मैं बाय सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं। ऑल्दो मैं अपना लास्ट में ओपिनियन जरूर से जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। तो अब मैं आपको कुछ बातें इसमें बताने की कोशिश करता हूं। करंट प्राइस की बात करें तो कितना चल रहा है, 1250 रुपए। और अगर हम लोग इसके 52 वीक हाई की बात करें तो कितना है, 1608.80। अब आप समझिए कि अगर अभी भी इतनी रैली दिखाने के बाद भी 3 दिन अभी भी अपने 52 वीक हाई से 22.5% यानी कि 22.5% नीचे के प्राइस पर, डिस्काउंट प्राइस पर आपको ये स्टॉक मिल रहा है जो कि अवेलेबल है। लेकिन इसके पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने ये चीज सुनी होगी, लोग कहते हैं कि रिलायंस एक हाथी है, बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत बड़ा क्या बल्कि पूरी हमारी शेयर मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है। तो वो आपको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकता जो स्मॉल कैप पेनी स्टॉक्स या फिर मिड कैप स्टॉक्स दे सकते हैं या फिर दूसरे अदर स्टॉक्स दे सकते हैं। तो पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं कि आज तक रिलायंस की ये खासियत रही है, कभी भी लगातार 2 साल निगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए इसने, कभी भी लगातार 2 साल बैक टू बैक निगेटिव रिटर्न्स नहीं निकल कर आए हैं इसके। और इसके अगर हम लोग निगेटिव रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट टाइम इसने 2024 के पहले की बता रहा हूं, 2024 में तो इसने निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, मैं बताऊंगा आपको कितने दिए, क्या दिए। लास्ट टाइम इसने निगेटिव रिटर्न्स दिए थे जब 2014 में, 2014 में, तो सिर्फ और सिर्फ कितना था पता है, 0.22%, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स कहेंगे हम लोग। मोस्टली अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर देता है, मतलब एक एवरेज रिटर्न्स तो प्रोवाइड कर ही देता है। अब जो लोग कहते हैं कि रिलायंस बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा है, रिलायंस बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दे सकता, मल्टी बैगर नहीं बनता, तो ये ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है, साबित हो चुका है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं इसके ईयर वाइज रिटर्न की। कुछ सालों में इसने बहुत अच्छे भी रिटर्न्स दिए हैं, जितनी हम लोग उम्मीद करते हैं, डबल होने की उम्मीद, ऐसी उम्मीदें लगा के रखते हैं ना हम लोग स्टॉक मार्केट में, तो ऐसे रिटर्न्स भी इसने दिए हैं। कब, ईयर 2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो रिटर्न दिए हैं वो है 127% के रिटर्न। ईयर 2009 की अगर हम बात करें तो दिए हैं 77.41% के रिटर्न। ईयर 2017 में 70.28% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि 70, 80 और 127% के आसपास, मतलब बेहतर रिटर्न्स देता रहा है टाइम टू टाइम। ऑल्दो ये तब भी स्टॉक मार्केट का हाथी था और आज भी है। तो आप ये मत समझिए कि रिलायंस बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दे सकता आपको ईयरली जनरेट करके।
तो रिलायंस रिटर्न दे सकता है, इसलिए मैंने ये हिस्ट्री उठाकर आपको बताई है। अब अगर बात करें 2024 में, तो 2024 में रिलायंस निगेटिव रिटर्न्स दिए थे 6%। इसका मतलब है कि आज तक की जो हिस्ट्री बताती है, रिलायंस कभी भी 2 साल लगातार निगेटिव रिटर्न्स नहीं देता है। तो 2025 में पक्की बात है कि पॉजिटिव रिटर्न्स देगा और अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने की अनुमान भी है, चांसेस भी क्रिएट करता हुआ आपको ये नजर आएगा। अब आपको आगे बता देता हूं मैं कि इसके सेक्टर के बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कामकाज पर कितना प्रेशर है, क्या है कंपटीशन, क्या है। तो रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम पी की बात करें तो पी लगभग 23 से 24 के बीच में नजर आता है। और ये जो पी है ये बहुत हल्का सा आपको इसके कॉम्पिटिटर्स है। इसके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं? रिफाइनरीज से अगर हम कॉम्पिटिशन करें, क्योंकि ऑल्दो इसके बिजनेस बहुत सारे हैं तो रिटेल में भी इसका एक्सपेंड बहुत ज्यादा हो चुका है। तो रिफाइनरीज की अगर हम बात करें, रिफाइनरी सेक्टर से इसका पी थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर में आपको 17, 18, 19, 20 के आसपास पी मिलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, इंडस्ट्री के पी के आसपास ही नजर आता है। लेकिन अगर हम लोग इसके रिटेल सेगमेंट में आ जाए तो रिटेल सेगमेंट की सबसे सस्ती कंपनी है पीईवाई। रिटेल के जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं वो सारे बहुत महंगे वैल्यूएशन पर लिस्टेड है, जबकि रिलायंस बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो मतलब पी तो कोई इशू नहीं होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्री में, ये चीज तो 100% कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको बता देता हूं इसके कुछ पॉजिटिव्स और कुछ थोड़े बहुत से जो निगेटिव्स हैं उनके बारे में। पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव्स है कि कंपनी ने अपना डेप्ट को रिड्यूस कर दिया है। डेप्ट बहुत ही कम नजर आता है कंपनी के ऊपर, सिर्फ 0.44% का। तो कंपनी पर डेप्ट कम है, अच्छी चीज है, ये मैं बहुत अच्छा मानता हूं। जिस कंपनी पर डेप्ट कम होता है वो कंपनी बहुत अच्छी होती है। ऑल्दो कुछ काम काज में गड़बड़ी ना हो, कुछ फ्यूचर ग्रोथ उसकी बेहतर ना नजर आ रही हो तो अलग बात है फिलहाल। तो इसके बाद दूसरी चीज आपको क्या है पॉजिटिविटी के तौर पे हम ले सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी कंपनी आपको इतने अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है और स्ट्रेट अवे रैली भी दिखाती जा रही है, लगातार रैली दिखा रही है। अब मैं इसके पहले आपको बताऊंगा कि गिरावट क्यों आई थी। जब गिरावट आई ना, इसके बाद से तो रैली दिखाई है इसने, 1150 के आसपास प्राइस पहुंच गया था, इसके बाद से लगातार रैली दिख रही है स्टॉक में। और वो गिरावट आई क्यों थी? क्योंकि कुछ हमें इस पे पेनल्टी जैसा नजर आ रहा था, कुछ शायद 100 करोड़ की पेनल्टी समथिंग लगी थी, कुछ इसने टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाया था, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड था, तो जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू हुए इन्वेस्टर्स को। पर वो ट्रस्ट इश्यू कुछ नहीं होते। देखिए जो बड़े इन्वेस्टर्स है ना, उन्हें पता है कि कब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, और बड़े इन्वेस्टर्स ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, शेयर्स को उठाया, शेयर्स को पिक किया और शेयर्स रैली दिखाई है स्ट्रेट अवे। 3 सेशन बहुत अच्छे, और आज की रैली तो अलग ही थी। मार्केट अलग चल रहा था, रिलायंस बिल्कुल अलग भाग रहा था। जबकि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि आज मार्केट में कितनी निगेटिविटी थी। बहुत नंबर ऑफ स्टॉक्स निगेटिव नजर आए हैं और बहुत अच्छे निगेटिव नजर आए हैं, लेकिन सिर्फ रिलायंस की वजह से ये मार्केट फ्लैट क्लोजिंग दिखा पाया है, क्योंकि रिलायंस अकेले 3% से ज्यादा भागा है। ये एक बेहतर चीज है। आप सबको पता है कि रिलायंस मार्केट कैप ज्यादा होल्ड करता है, तो रिलायंस अगर भागेगा तो मार्केट को भी भागना ही पड़ेगा। एक चीज अब मैं आपको बता देता हूं, इसका एक छोटा सा निगेटिव पॉइंट, बहुत छोटा सा है लेकिन है, और बहुत अच्छा निगेटिव पॉइंट है। क्या है कि अगर इसके हम आरओई को उठाकर देखें तो 3 साल का अगर हम उठाकर देखेंगे तो 8.29% का है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी काफी ज्यादा घटती हुई नजर आ रही है इसकी। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि रिटेल सेगमेंट में थोड़ा सा प्रेशर वर्क कर रहा है, और रिफाइनरी सेक्टर में भी। देखिए ईवी की तरफ जो बढ़ रहे हैं लोग, इसकी वजह से रिफाइनरी सेक्टर में प्रेशर बना हुआ है। हालांकि अभी इतना ज्यादा सडनली चेंज आपको नजर नहीं आएगा, और रिलायंस के बिजनेस बहुत तेजी से एक्सपैंड होते हुए नजर आ रहे हैं, तो घबराने की ज्यादा बात नहीं है। दूसरी चीज, रिटेल में इनका जो दबदबा है वो पूरे देश में फैला हुआ है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत कि कॉम्पिटिटर्स इनसे इनको दिक्कत होने वाली, क्योंकि कॉम्पिटिशन से तो इन्हें कभी दिक्कत हुई नहीं। आज तक इनकी प्रॉब्लम कॉम्पिटिटर्स नहीं रहे। ये जो गिरावट आई थी, मेजर जो गिरावट थी, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट गिर रही थी। और अगर पूरी की पूरी जो मार्केट गिरेगी तो सबसे बड़ा मार्केट कैप है रिलायंस के पास, सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, तो रिलायंस भी साथ में मार्केट के मूव करेगा। मार्केट गिरेगी, रिलायंस गिरेगा, मार्केट उठेगी, रिलायंस उठेगा। पर ऑल्दो आज इसने स्ट्रेट अवे रैली दिखाई है, मार्केट को बीट किया है, मार्केट को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। अब मैं आपको बताऊंगा टारगेट प्राइस, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपका शायद दिमाग पे कुछ जोर पड़े, दिमाग का आपका विकास हो। तो बातें क्या है कि इस समय की अगर हम मार्केट को उठाकर देखें तो हमने ये देख लिया है कि जो भी ये छोटे मोटे स्टॉक्स हम चुनते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर पेनी स्टॉक्स, उनमें जितनी भारी गिरावट आती है उतनी भारी गिरावट लार्ज कैप स्टॉक्स में नहीं आती है। मैं सिर्फ रिलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल लार्ज कैप स्टॉक्स में उतनी भारी गिरावट नजर हमें नहीं आती है।
तो अब करना क्या है? करना क्या है, आप ये सोचिए बहुत ध्यान से। मार्केट ने ये बहुत अच्छी चीज करी है, ये जो फिल्टराइजेशन हुआ है, जो फिल्टर कर दिया मार्केट ने, कमजोर इन्वेस्टर्स निकाल दिए, खराब इन्वेस्टर्स निकाल दिए, तो ये बहुत अच्छा क्या हो गया पता है इसमें, कि अब आपको नजर आएगा कि जो पेनी स्टॉक्स के प्रति रुचि है लोगों की वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब अच्छे स्टॉक्स भी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं और अच्छी रैली भी दिखा रहे हैं। तो अब आपको पेनी स्टॉक्स की तरफ, लार्ज कैप की मतलब जगह आप लोग जो मिड कैप चुनते थे, जो स्मॉल कैप चुनते थे, उनकी तरफ रुख करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन आप समझिए, क्योंकि रिलायंस जैसे कंपनी बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है और बहुत अच्छे टारगेट निकल कर आ रहे हैं, बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है और कामकाज को एक्सपेंड करना बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने कामकाज को अच्छे से समझते हैं। अब आपको अगर शेयर्स खरीदने हैं, शेयर्स खरीदने का मतलब आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हम पैसा लगाएंगे, हमें पैसा मिल जाएगा, रिटर्न जनरेट हो जाएगा, भाग जाएगा शेयर, बस इतना। लेकिन यहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए आपको, और ना ही इस सोच के साथ आपको शेयर्स में बाई करना चाहिए। आपकी सोच क्या होनी चाहिए? आपकी सोच ये होनी चाहिए कि अगर मैं किसी कंपनी के स्टॉक ले रहा हूं, शेयर्स होल्ड कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है आप उस कंपनी के बिजनेस के पार्टनर बनते हैं। भले आप थोड़े से हिस्सेदार हैं, लेकिन पार्टनर बनते हैं। और पार्टनर बनने का मतलब है कि कोई कामकाज जो आप नहीं शुरू कर सकते, आप रिलायंस जैसी कंपनी नहीं बना सकते, तो आप रिलायंस के स्टॉक उठा लेते हैं, रिलायंस के शेयर्स उठा लेते हैं। आपको पता है कि इस कामकाज का बहुत अच्छा ग्रोथ है आगे। अब अगर आप पार्टनर बन रहे हैं तो आप समझिए कि आप किसके पार्टनर बनना पसंद करेंगे, उन पेनी स्टॉक्स के, उन स्मॉल कैप स्टॉक्स के, या फिर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के मुकेश अंबानी जी के पार्टनर बनना पसंद करेंगे। मुकेश अंबानी जी अपने कामकाज को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स को खा सकते हैं, जबकि वो कंपनियां जो छोटी मोटी हैं वो विलुप्त हो सकती हैं कभी ना कभी। तो इस चीज को आपको गौर करते हुए अपने पैसे को सेफ्टी के साथ लगाना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया तो एट द एंड शेयर मार्केट में आप पैसा कमा ही लेंगे, अगर आप लंबे वक्त तक मार्केट में टिके रहे तो। अब मैं आपको बता देता हूं कि रिलायंस जो है शेयर, उसके टारगेट प्राइस क्या क्या दिए हैं अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस ने, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स ने। तो सबसे पहले जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो जेफरीज ने दिया है, क्योंकि जेफरीज बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है हमारी शेयर मार्केट में। तो जेफरीज ने टारगेट दिया है 1600 का, यानी कि बाई रेटिंग के साथ 1600 का टारगेट दिया है। और कोटक ने भी बाई रेटिंग दी है इसको, लेकिन इनका टारगेट प्राइस कुछ कम है, 1400 का टारगेट प्राइस है। इसके अलावा अगर मैक एक्वायर की बात करें तो मैक एक्वायर ने इसे आउट परफॉर्म रेटिंग देते हुए 1500 का टारगेट प्राइस रखा हुआ है, यानी कि अगर हम ऑन एवरेज देखें तो 1500-1600 तक जाते हुए आपको ये जल्द ही नजर आ सकता है विद इन 1 ईयर। इसका मतलब आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। अब आप समझिए बहुत ध्यान से कि क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, एक चीज। दूसरी चीज, क्या आपको लग रहा है कि ये डबल होना चाहिए? आपके पास अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो डबल हो रहा है तो उसमें रिस्क भी बढ़ जाता है। आप समझिए ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन रिलायंस जैसी कंपनी में जो इस समय सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो पता है कैसी सिचुएशन है? लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। ये हाई रिवॉर्ड्स देने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि बहुत नीचे अगर खड़ा हो चुका है, और इसमें रिस्क भी आपका क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है कि कंपनी भाग नहीं रही, कंपनी डूब नहीं रही, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है। ये चीजें हैं और यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता था, बेहतर तरीके से बताना चाहता था। आई होप मैंने आपको काफी सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर की होंगी और आपको समझा पाई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस अगर आप चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उस सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका एक भी रुपए का लॉस नहीं होने वाला है। तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से जरूर दबा लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।